क्लास 9 चैप्टर नंबर 6 मेजरिंग स्पेस पेरीमीटर एंड एरिया। अगर दोस्तों आप इसका एक्सरसाइज 6.1 करना चाहते हो, एक्सरसाइज सेट 6.1, तो उसके लिए कुछ बेसिक्स हैं। मतलब इसके फॉर्मूला क्या है, किस चीज़ का क्या मतलब है, फॉर्मूला कैसे यूज़ करना है, तो वो आपको ना पहले यहाँ पे आना चाहिए। एक्सरसाइज सेट 6.1 भी मैं अपलोड करूँगा, उसके अंदर मैं क्वेश्चन सॉल्व करूँगा, बट वहाँ पे जाने के बाद वहाँ पे ना आपको इतना बेसिक से समझाया नहीं जाएगा। तो पहले आप ये बेसिक समझो यहाँ से, ये फॉर्मूला है क्या और कैसे यूज़ करते हैं। तो ये एक सर्किल है, ठीक है, ये इसका सेंटर है, ये रेडियस आर ले रहा हूँ मैं। यहाँ पे मुझे इस पर्टिकुलर लेंथ पता करनी है कि इसकी ये लेंथ कितनी है, ये आर्क की जो पर्टिकुलर लेंथ है वो कितनी है। तो वो जो है यानी इसकी इसकी पैरीमीटर निकालना है हमें इस चीज़ का। सर्किल के केस में पैरीमीटर कह लो या सर्कमफेरेंस कह लो, बस इस पर्टिकुलर आर्क का मुझे लेंथ फाइंड आउट करना है। ठीक है, ये आर्क सेंटर पे थीटा एंगल बना रही है और इस सर्किल का रेडियस है आर। तो यहाँ से इसकी आर्क की लेंथ यानी इसका पेरीमीटर हम फाइंड आउट कर सकते हैं इस फॉर्मूले की हेल्प से। लेंथ ऑफ आर्क हम निकाल सकते हैं इस फॉर्मूले की हेल्प से, थीटा अपॉन में 360 इंटू में 2 पाई। ठीक है, थीटा हमारा ये एंगल है जो कि आर्क सेंटर पे बना रही है, वो वाला एंगल, और आर रेडियस हमारा ये रहा। ठीक है, ये वैल्यूज आप पुट करोगे, पाई की वैल्यू आप 22/7 रखोगे या 3.14 रखोगे, आपकी लेंथ निकल आएगी कि ये जो लेंथ है इस पर्टिकुलर एंगल के लिए कितना लेंथ यहाँ पे बन रहा है। ठीक है, अब यहाँ पे 3 मैंने अलग अलग केस दिखा रखे हैं, जैसे कि यहाँ पे मैंने ये दिखा रखा है जब ये थीटा एंगल 90 डिग्री के बराबर हो। ठीक है, जब ये थीटा एंगल 180 डिग्री के बराबर हो, या फिर जब ये थीटा एंगल 360 के बराबर हो, तब पूरे सर्किल की सरकमफेरेंस या फिर पेरीमीटर कैसे फाइंड आउट करते हैं, सब इसी फॉर्मूले से बनता है। तो सबसे पहले जब थीटा 90 डिग्री के बराबर हो उस टाइम पे क्या लेंथ ऑफ आर्क होता है, फाइंड आउट करते हैं। लेंथ ऑफ आर्क थीटा की जगह हम रखेंगे 90 डिग्री अपॉन में 360 इंटू में 2 पाई आर। ये 1 बार में, ये 4 टाइम्स, और यहाँ से आप इसे काटोगे आ जाएगा ये। तो इस टाइम पे जो लेंथ ऑफ आर्क आ रही है दोस्तों, वो आ रही है हमारी पाई आर अपॉन में 2। रेडियस रख के और पाई की वैल्यू रख के हम यहाँ से ये क्वार्टर वाले केस में जितनी भी ये लेंथ ऑफ आर्क है इसको हम फाइंड आउट कर सकते हैं। नेक्स्ट है सेमी सर्किल। सेमी सर्किल यानी ये है ना, ये सेमी सर्किल, इसकी लेंथ कैसे निकालते हैं। इसके केस में सरकमफेरेंस या पेरीमीटर कैसे फाइंड आउट करेंगे, तो फॉर्मूला अप्लाई करेंगे। इस केस में थीटा 180 हो जाता है, ये पूरा एंगल 180 डिग्री का हो जाएगा। ठीक है, इस केस में हम लेंथ निकालेंगे, थीटा 180 है अपॉन में 360 इंटू में 2 पाई आर। आप इसे यहाँ से काटोगे, 2 आर में 2 से 2 कट जाएगा, लेंथ आ जाएगी पाई आर। तो आपने पढ़ा भी होगा बचपन में, सेमी सर्किल की जो होती है सरकमफेरेंस निकालने के लिए जो फॉर्मूला यूज करते हैं वो होता है पाई आर। वो एग्जैक्टली इसी फॉर्मूले से मिलके बना होता है। अब सर्किल की सरकमफेरेंस का बचपन से हम फॉर्मूला पढ़ते हुए आ रहे हैं, 2 पाई आर। ये फॉर्मूला कैसे बना, ये फॉर्मूला भी इसी से बनेगा। ठीक है, अभी देखो यहाँ पे थीटा कितना हुआ 90, यहाँ पे 180। जब पूरा सर्किल लेंगे तो थीटा क्या हो जाएगा, ये पूरा का पूरा 360 डिग्री हो जाएगा। 360 डिग्री के केस में हम इस लेंथ निकालेंगे, यानी पूरे सर्किल की ही पेरीमीटर या सरकमफेरेंस निकाल रहे हैं हम। तो इस केस में थीटा हमारा 360 है अपॉन में 360 इंटू में 2 पाई आर। 360 से 360 कट हो जाएगा, हमारा लेंथ आ जाएगा 2 पाई आर। यानी इस केस में जब थीटा 360 डिग्री है तो सर्किल की सरकमफेरेंस या पेरीमीटर होती है 2 पाई आर। यही फॉर्मूला है जो हम यूज करते हैं और जो कि इसी फॉर्मूले से डराइव होता है। तो ये कुछ बेसिक्स थे जो कि आपको आगे एक्सरसाइज को सॉल्व करने में हेल्पफुल रहेंगे। इसके बाद अब जो नेक्स्ट वीडियो अपलोड होगा वो होगा एक्सरसाइज सेट 6.1 का, जिसके अंदर हम उसके आई थिंक क्वेश्चन नंबर 1 से लेके 4 तक को सॉल्व करेंगे। वहाँ पे ये बेसिक्स बहुत काम आएगा। तो पहले आप इसे अच्छे से समझो, इस फॉर्मूले को लिखो, इसको ढंग से लर्न करो,
और फिर उसके बाद वहाँ पे इसको अप्लाई करेंगे। ठीक है, तब तक के लिए आप इसे अच्छे से लर्न करिए और फिर आप इसके आगे एक्सरसाइज 6.1 को सॉल्व करेंगे। ओके, थैंक्स फॉर वॉचिंग।